जय हाँ दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी है हमारी 2027 का, उसका नोटिफिकेशन आपको शायद नवंबर तक देखने को मिल जाए। लेकिन इसका जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम आपको फरवरी या मार्च तक आपका इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। लेकिन एसएससी जीडी में आपको एक पोस्ट होती है एसएफ के नाम से, उसके लिए काफी दोस्त हमारे मेहनत करते हैं तब जाके हमें वो पोस्ट मिलती है। इसका कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। लेकिन एसएफ का मतलब क्या होता है? एसएफ का मतलब जो होता है वो आपका सचिवालय सुरक्षा बल होता है। इसका जो ड्यूटी टाइमिंग इसका क्या रहने वाला है, इसका जॉब लोकेशन हमारा क्या रहने वाला है, इसका जो ड्यूटी टाइम जो होता है वो गर्ल्स का क्या रहता है, बॉयज का क्या रहता है या सेम ही रहता है। मेडिकल फैसिलिटी में मिलती है कि नहीं मिलती है, इसमें सैटरडे संडे का ऑफ मिलता है कि नहीं मिलता है। इसका जो हमारा जो ऑफ जो लीव का है, हमारा लीव में हमें किस किस चीज में हमें कितनी लीव मिलती है। और इसका जो सैलरी की अगर मैं बात करूँ, सैलरी हमारी कितनी क्या इसका बेसिक पे सैलरी रहने वाली है। इसका ट्रेनिंग टाइम क्या रहने वाला है, हमारी ट्रेनिंग कौन करवाता है, पोस्टिंग हमारी पहली होती कहाँ पर है, प्रमोशन का हमारा क्या इसमें इशू, प्रमोशन का कैसा क्या सिस्टम रहने वाला है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन वीडियो को एंड तक बने रहेगा तभी सारी चीज आपको समझ में आई, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम बताते हैं तभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। चलिए हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन आपका क्या रहने वाला है? जॉब लोकेशन जो आपका रहने वाला है वो आपका दिल्ली में ही रहने वाला है। उसका या मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय में आपकी ज्यादातर ड्यूटी रहती है। ठीक है, फर्स्ट पोस्टिंग जो होगी आपकी वो गृह मंत्रालय में ही आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी। और बटालियन में भी आपको मुश्किल से 1 से 1.5 महीने आपको बटालियन में रखते हैं, उसके बाद सीधा आपको पोस्टिंग करा दी जाती है। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका जो गर्ल्स का जो हमारा ड्यूटी टाइमिंग रहता है वो क्या रहता है। गर्ल्स का जो ड्यूटी टाइमिंग रहता है वो आपका 8 घंटे का ड्यूटी टाइमिंग रहता है, जो कि आपको ऊपर डिस्प्ले पर टाइम टेबल नजर आ रहा होगा। अगर इसमें बॉयज की अगर मैं बात करूँ तो बॉयज का अगर मैं बात करता हूँ तो बॉयज का इसमें 8 घंटे और 12 घंटे की दोनों ड्यूटी का टाइमिंग रहता है। 12 घंटे इनकी ज्यादातर नाइट में ही ड्यूटी लगती है और 8 घंटे की इसमें जो शिफ्ट रहती है 3, वो आपकी दोपहर, इवनिंग और मॉर्निंग की रहती है। इसके बाद हमारा बात करूं कि मेडिकल फैसिलिटी इसमें क्या रहनी है। तो मेडिकल फैसिलिटी आपकी CGSS कार्ड मिलता है, जो कि आपको ऑल इंडिया ओवर किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इसमें आपके मदर, फादर एंड आपकी वाइफ एंड बच्चे ये आपके इसमें कार्ड में ज्वाइन होते हैं। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें जो हमारा लीव का रहता है वो कैसा क्या सिस्टम रहता है, तो लीव आपका अगर मैं बता दूं तो सैटरडे संडे को आपको इसमें ऑफ मिलता है। और इसमें आपका CL आपका रहते हैं वो 8 घंटे के आपके CL रहते हैं और EL आपके 30 दिन के रहते हैं और RH आपके रहते हैं 2 से 3 दिन के रहते हैं। और मेडिकल लीव आप इसमें 20 आपकी मेडिकल लीव मिलती है। लेकिन इसमें सैटरडे इसमें अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी आपको 21,700 बेसिक पे रहता है। और जॉब लेवल आपका 3 की जॉब है, लेवल 3 की आपकी जॉब रहने वाली है। लेकिन ट्रेनिंग टाइम का कैसा क्या सिस्टम है, तो ट्रेनिंग टाइम आपका 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। इसमें आपका CRP पैरामिलिट्री या दिल्ली पुलिस आपकी ट्रेनिंग करवाती है। लेकिन ज्यादातर जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो आपके CRP पैरामिलिट्री ही करवाती है। अगर इसमें यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, यूनिफॉर्म इसमें क्या रहने वाली है, तो यूनिफॉर्म आपकी खाकी की यूनिफॉर्म रहने वाली है, जो कि आपको ऊपर डिस्प्ले पर नजर आ रही होगी। जैसी हमारी यूनिफॉर्म वैसी ही आपकी यूनिफॉर्म रहने वाली है। लेकिन इसमें 2 यूनिफॉर्म होती है आपकी। तो यूनिफॉर्म आप में इसमें जो मिलेगी वो आपकी खाकी मिलेगी एंड ब्लू कलर का आपका सफारी सूट मिलता है एंड ग्रे कलर का सफारी सूट मिलता है। 2 आपको सफारी सूट मिलते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं कि जो हमारा ट्रेनिंग टाइम जो रहता है वो उसमें हमें खुद का खर्चा हमें खुद देना पड़ता है, या फिर मतलब ट्रेनिंग वाले ये सारी चीजें मैं फैसिलिटी करवाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, आपको 3 मंथ तक आपको खुद ही खर्चा देना पड़ेगा। यूनिफॉर्म का, खाने पीने का, जूते का, सब चीज का आपको खुद ही करना पड़ेगा। और 3 मंथ बाद आपका सैलरी आपका आना चालू हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपका अकाउंट खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बंदा तो होता नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तब सबका एक साथ ही सारी चीजें होती हैं, तभी आपका भी साथ में खुल जाएगा। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूँ प्रमोशन की, तो प्रमोशन जो आपके रहते हैं वो आपके 20 से 25 साल बाद का प्रमोशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी का प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन का भी एक वो है कि प्रमोशन ऐसे होता है जैसे आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपने किस टाइप का काम किया हुआ है और आपने कितनी लगन के साथ आपने काम किया हुआ है। आपका रिकॉर्ड सारी चीजें देखी जाएंगी, तब जाके आपका प्रमोशन होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रमोशन होता भी नहीं है, बंदा रिटायर हो जाता है। लेकिन प्रमोशन होने में भी टाइम बहुत लगता है। 20 से 25 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा। और इसमें सारी जानकारी शायद मैंने आपको दे दी होगी, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें मैं बात करूं सिलेबस की, सिलेबस आपका जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस रहता है वो ही आपका सेम सिलेबस का रहने वाला है। ठीक है, तो आपको सारी जानकारी आपको समझ आ गई। अगर कुछ भी अगर आपको पूछना हो इसको जॉब के लोकेशन के लेकर, जॉब को रिलेटिव को लेकर, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी
इस चैनल पे अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।